Welcome guys. Our last video of this chapter Money and Banking is the part 4. Here in this video we will discuss about the various tools which are used by RBI on commercial banks to control the money creation process or the money supply by commercial bank in the economy. But before that we have to know how do this commercial bank creates money. करते कैसे हैं मनी क्रिएशन? मान लीजिए कि कमर्शियल बैंक में 10,000 रुपए जमा हुए, इसमें से कुछ परसेंटेज आरबीआई डिसाइड करेगा कि वो आरबीआई को देना है, रिजर्व रखना है, जिसको हम कहते हैं सीआरआर और एसएलआर। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए कि सीआरआर या एसएलआर की जो दोनों परसेंटेज है वो 10% है। तो 10,000 में से 1,000 रुपए अलग निकाल दिए गए। अब बचे उनके पास 9,000 रुपए। तो कमर्शियल बैंक ने 9,000 रुपए वो पर्सन ए को एज अ लोन दे दिया। हम इसमें ये मानकर चल रहे हैं कि सभी बैंक एक हैं, एक फाइनेंशियल सिंगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और किसी को भी बैंक कैश लोन नहीं देता है। बैंक उससे कहेगा ठीक है आप लोन ले लीजिए, आपका अकाउंट खुलेगा, अकाउंट में आपके पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो जैसे ही अकाउंट में ट्रांसफर किए पैसे, वो अगेन पैसे कहाँ जाते हैं? बैंक में आ जाते हैं। ये 9,000 रुपए फिर दोबारा से बैंक में आ गए, तो बैंक के लिए ये फिर डिपॉजिट्स पर हो गए। अब वही प्रोसेस चला, उस 9,000 रुपए का 10% 900 रुपए फिर आरबीआई ने रख लिए और 8,100 रुपए 8,100 अगेन दे आर गिविंग टू पर्सन बी। Again the same question, the 8,100 are being given in the form of loan and they are transferred in their account. जैसे ही अकाउंट में ट्रांसफर किया, again that money comes in the bank. Again bank keeps 810 rupees as LRR, legal reserve ratio, which we will discuss later, and 7,209 is given to person C. This process continues till this amount is decreasing. As we can see, a time will come the excess money available with commercial bank will get finished. In this way, if we see, there would be 10,000 would be kept in form of reserve by commercial bank, 90,000 would be given as loan if the total deposit in bank is 10,000 and LRR is 10%. Here we can calculate money created is equal to 1 upon LRR into initial deposit. This was initial deposit जो बैंक के पास शुरुआत में थे। इसके अलावा जितना भी पैसा कमर्शियल बैंक ने इस 10,000 में से बनाया, दिस इज नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट और डेरिवेटिव डिपॉजिट। इस तरह से अगर हम इस फॉर्मूले में रखते हैं और 1/10% और बैंक में जमा हुए प्राइमरी डिपॉजिट है 10,000, तो बैंक ने 10,000 के 1,00,000 रुपए बना दिए। ये मनी क्रिएशन प्रोसेस है जिसमें से क्वेश्चन आता है अक्सर 3 से 4 नंबर का, 6 मार्क्स का भी आया करता था। तो ये मनी क्रिएशन प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात यहाँ आती है कि एलआरआर क्या है या सीआरआर क्या है या कमर्शियल बैंक ने क्यों ये मनी क्रिएशन आरबीआई ने कैसे रोका इसको। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को देखता है। वो एक अभी हमने आरबीआई के फंक्शंस में किया कि इट कंट्रोल क्रेडिट। सो टू कंट्रोल द क्रेडिट इट यूजेस वेरियस टूल्स and these tools can be divided into two parts, quantitative tools and qualitative tools. Quantitative का मतलब ये है कि वो ओवरऑल पूरी क्वांटिटी पर अप्लाई होगा और हर किसी के लिए होगा। बट क्वालिटेटिव टूल्स ये सेलेक्टेड है, ये पर्टिकुलर सेक्टर पर या पर्टिकुलर किसी एक फील्ड में ही अप्लाई होंगे। तो पहला सबसे पहला है सीआरआर। सीआरआर मीन्स कैश रिजर्व रेशियो। टोटल पर डे जितना भी डिपॉजिट हुआ कमर्शियल बैंक में, उसकी कुछ परसेंटेज आरबीआई को देनी होती है, जो कि लगभग आज की डेट में 4% के आसपास होगी।
तो ये 4%, मान लीजिए बैंक में टोटल आज डिपॉजिट हुआ 100 रुपए, इसमें से CRR कैश रिजर्व रेशियो 4% है, तो 96 रुपीज उनके पास बचा और ये ₹4 RBI को देना पड़ गया। दिस व्हाट इज CRR? It is the percentage of the total demand deposit that is to be given to RBI by commercial bank. अब उनके पास 96 है तो 96 को ही वो लोन पर यूज करेंगे। आगे क्या होता है कि नेक्स्ट इज SLR। भाई 100 रुपए बैंक में जमा हुए थे, 4% CRR रख दिया, अभी भी 96 बच रहे हैं, तो RBI ने एक नेक्स्ट टूल यूज किया SLR। SLR कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है ये? इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट दैट इज टू बी रिजर्व्ड और दैट इज टू बी केप्ट बाय कॉमर्शियल बैंक एज अ रिजर्व, अपने पास ही रखना है। और इस SLR का 3 पार्ट्स में रखना है, कुछ कैश, कुछ के गोल्ड और कुछ के सिक्योरिटी बॉन्ड्स। दिस इज टू बी मेंटेन, हर वक्त इतना परसेंटेज, जो कि लगभग आज की तारीख में 18% के आसपास होगा। तो 18% इसमें से ये हो गया, जिसकी 3 चीजें रखनी है, कैश, गोल्ड और सिक्योरिटी बॉन्ड्स, और 4% ये, इन दोनों को माइनस कर दें हम, जैसे कि ये 22% हो गया, तो 100 माइनस 22, 78 रुपीज उनके पास बचे। इस 78 रुपीज को ही कॉमर्शियल बैंक एज अ लोन यूज करता है। तो दोनों को डिसाइड कौन करता है? CRR एंड SLR बोथ आर डिवाइडेड बाय RBI, डिसाइडेड बाय RBI। देयरफॉर CRR प्लस SLR, इनको हम LRR कहते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट इज, सो आवर नेक्स्ट थर्ड टूल इज रेपो रेट। जैसे हम लोग कॉमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं, इसी तरह से कॉमर्शियल बैंक भी RBI से लोन लेता है। अब वो लोन 2 तरह का हो सकता है, एक इमीडिएट क्रंच को पूरा करने के लिए, एक रिकंस्ट्रक्शन के लिए, अगर वो बैंकरप्ट हो जाए तो जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है बैंक, उस पर जो इंटरेस्ट RBI लेता है कॉमर्शियल बैंक से, द रेट एट विच RBI गिव्स शॉर्ट टर्म लोन टू कॉमर्शियल बैंक इज नोन एज रेपो। बैंक रेट ये भी सेम है, बट दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म। दिस इज ऑल्सो द टूल। सो कॉमर्शियल बैंक अगर महंगा लोन लेंगे तो आगे महंगा लोन देंगे, तो महंगा लोन अगर देंगे तो लोग कम लोन लेंगे, इस तरह से मनी सप्लाई कम हो जाती है। तो ये भी टूल यूज किए जाते हैं दोनों एज अ मनी क्रिएशन को रोकने के लिए। द नेक्स्ट वन इज रिवर्स रेपो रेट। कॉमर्शियल बैंक के पास अगर फालतू पैसा हो तो RBI के पास वो पार्क कर देते हैं, रख देते हैं, जिस पर RBI उनको इंटरेस्ट देता है। तो अगर लगता है उनको कि